प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत के हवाले से। और हम हमेशा बात करते हैं जिस्मानी सेहत के बारे में, और जब दिमागी सेहत की बात आती है हम में भी कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर जाते हैं। हमें लगता है थोड़ा सा गुस्सा है, टेम्परमेंट है, ठीक हो जाएगा, और हम कहते हैं कि सिर्फ जिस्मानी सेहत जो है वो बेहतर होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसवा शहबाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। उसमें मुझे आप बताइए कि हम देखते हैं कि हमेशा जो हम दिमागी सेहत है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये बच्चे का टेम्परमेंट ही ऐसा ना, उसको साइड पे कर देते हैं। उसके जिस्म पे क्या असरात होते हैं? ऑफ कोर्स जिस्म पे असरात होते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब हम इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारे सामने एक बच्चा एक बिहेवियर शो कर रहा होता है, एक चीज़ शो कर रहा होता है, या बच्चा हो गया या एडल्ट हो गया, एक बिहेवियर शो कर रहा है और हम उसको पहले तो निगेट करते रहते हैं। मतलब बच्चा ज़िद कर रहा है तो हम फाइंड आउट नहीं रीज़न करेंगे कि इसका क्या मसला है, किस बेसिस पे ये बार बार एक ही तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। ऑफ कोर्स उसके बाद बच्चा अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो उसका मेंटल पीस चला जाता है। सबसे पहले तो आपको जहनी तनाव या बॉडी में जो है वो स्टिफनेस और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका जो बिहेवियर वो शो कर रहा है उससे वो सिर्फ अपने आप को हर्ट नहीं कर रहा होता, वो अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को जो है वो हार्म कर रहा होता है। माँ को अलहदा से हार्म कर रहा है, मेंटली वो परेशान हो रही है। बाप को अलहदा से हार्म कर रहा है, वो अलहदा से परेशान हो रहा है। लेकिन हम हर एफ़र्ट ले रहे होते हैं, हम उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते कि क्या स्पेसिफिक रीज़न है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से बच्चा इस तरह का या कोई एडल्ट इस तरह का सर्टन कोई बिहेवियर शो कर रहा है। सो इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी होता है। हम नेगेट ही सबसे पहले मेंटल हेल्थ को करते हैं कि जी सर में दर्द हो रहा है तो हम पैनाडोल पॉन्स्टॉन कोई टेबलेट ले लेते हैं, बट सर में दर्द क्यों हो रहा है वो फाइंड आउट करने की हम कोशिश नहीं करते। बिल्कुल इस तरह से जैसे जैसे मेरा ख्याल है अवेयरनेस आती जा रही है तो हम सर्च करते हैं बैक पे पेन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, इधर हो रहा है, तो हम इस चीज़ों को फाइंड आउट तो करते हैं। अब मैं बात करूँ कि आपसे ना ख़वातीन के टेम्परमेंट की स्पेशली, तो हम देखते हैं कि ख़वातीन होता है कि हमें होता है कि बोलना नहीं है ना, खामोश रहकर ना, सिखाया यही जाता है, कहा भी यही जाता है कि खामोश रहकर जितना गुस्सा पीकर। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं जैसे ख़वातीन में अगर आप जिस स्पेसिफिक अगर क्लास की बात करें जो मैरिड ख़वातीन है, जी जी जी, मैरिड ख़वातीन है, तो मैरिड ख़वातीन का सबसे पहला ये उनके ऊपर डाल दिया जाता है कि अगर वो मैरिड है तो इसके सिर्फ फ़राइज़ हैं, इसके कोई हकूक़ नहीं है। वो 24 घंटे जो है ना 24/7 एक न्यूज़ बुलेटिन की तरह वो चल रही है, वो काम कर रही है, वो हर चीज़ कर रही है। बट जब वो अब्सर्ड सर्टनली कोई एक दिन आता है वो बच्चे को थप्पड़ मार रही है, रोज़ उसको डांट रही है, रोज़ हस्बैंड के साथ अग्रेसिव हो रही है, इन लॉज हैं अगर घर में तो वो और अनफॉर्चुनेट वो एक सिचुएशन हो जाती है कि हस्बैंड तो कई दफ़ा सुन लेते हैं, इन लॉज तो कहते हैं जी ये इसका काम ही है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं। आप वो जो चीज़ आप नेगेट कर रहे होते हैं ना, जो एक अचानक से एक पर्सन जो है अब्सर्ड बिहेव करना शुरू कर देता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई चीज़ चल रही है। मे बी वो फाइनेंशियली, इमोशनली या सेक्सुअली या किसी तरह से अनसेटिस्फाई है, या उसकी सुनी नहीं जा रही, या बीइंग अ वुमेन उसको उतना अप्रोप्रिएट अटेंशन नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें लीड करती हैं एक बैड टेम्परामेंट को, एग्रेसिवनेस को और इम्पेशेंटनेस को, और सबसे पहले ये डिप्रेशन को लीड करती हैं। सही है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर क्यों करते हैं ना? अभी भी देखते हैं, आप कह रहे हैं हमारे पास केसेस आते हैं, तो आपके पास केसेस किस क्लास से बिलोंग करते हैं? मोस्टली केसेस हर क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे केसेस तो हर क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम बहुत रेयर होता है कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर बताएं कि मुझे ये मसला है, मेरा ये टेम्परमेंट है, तो आप उसके रूट कोज तक जाएं। एक तो मैं पब्लिक से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आने से पहले डरते क्यों हैं? है ना? लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू पीपल कि आपको ये लगता है कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट, आप हॉस्पिटल जाएँ और आप साइकियाट्री वार्ड से यूँ होकर गुजर जाते हैं कि इस वार्ड के बाहर से भी नहीं गुजरना। लोग हमें कहेंगे कि हम इसके पास भी क्यों गए थे। मतलब इस तरह से भी लोगों के वो बिहेवियर्स हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप किसी प्रोफेशनल हेल्प को जब सीख करते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलने का मतलब है कि आप इतने अवेयर हैं कि आपके साथ कोई ऐसा इशू है, तभी तो आप उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना। हम हड्डी, नाक, कान, गले, स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर दिमाग के डॉक्टर के पास हम क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों नहीं जाते? और आई एम श्योर कि अगर लोग ये चीज़ शुरू कर देंगे, जो कि आप लोगों ने शुरू कर दिया है ट्रेंड, तो इससे जो है हमारी जहनी सेहत APA के अकॉर्डिंग 34% of our nation is suffering from severe psychotic disorders. तो it is a big number. 43%. इसका मतलब ये है कि आप
हमने मेंटल हेल्थ को इतना नेगेट कर दिया है, इतना पीछे छोड़ दिया है, फिर हम कहते हैं मुझे टेंशन हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। नाम हमें डिसऑर्डर्स के आते हैं, डेफिनेशंस नहीं पता और इनको ट्रीट करने कहाँ जाना है। ह्यूमंस को भी ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली तो जैसे गाड़ियों को ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, मैं कहती हूँ हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ जैसे गाड़ियों के रेडिएटर में से धुआं निकल आता है ना, तो हमें उसको ब्रेक देना पड़ता है। ह्यूमन खातून जो घर पे काम कर रही है, कहीं भी काम कर रही है, या कोई भी ऐसा अडल्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कोई भी पर्सन जब वो अब्सर्ड बिहेव करना शुरू कर दिया और लोग उसके बारे में ये राय देना शुरू कर देते हैं कि ये पहले ऐसा नहीं था और अब हो रहा है, इट मीन्स कि देयर इज़ अ रेड फ्लैग। और उसका वो टेम्परामेंट जो है वो बिल्कुल हो चुका है, पैमाना जो है अब रेज हो चुका है, तो अब वो चीज़ को निकालना ख़त्म हो जाती है ना, लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो हम चीखना चिंघाड़ना शुरू कर देते हैं, शाउट करना शुरू कर देते हैं। बड़ा अच्छा बाप जो होता है सडनली बच्चों को मारना शुरू कर देता है। बड़ी अच्छी माँ जो होती है सडनली कहती है अच्छा ठीक है कल करूँगी, आज नहीं हो रहा। वो अंदर से उलझन में है, कोई ना कुछ मसला उसके साथ है, कुछ उलझन है, कोई परेशानी है, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर फोकस करते। हमारा ये बड़ा नॉर्मल सा है जी कि अच्छा ठीक है ये हो गया, एक पॉन्स्टॉन खा लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, या बहुत अगले दिन उठकर फिर वहीं से शुरुआत करो। बिल्कुल ऐसी है। तो मुझे बताएं कि जो चाइल्डहुड कोई भी ट्रॉमा होता है, जैसे कि आपने कहा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है इमोशनली, या कोई बात नहीं सुन रहा, कोई डिज़ायर जो है वो बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, कोई चाइल्डहुड जो ट्रॉमा होता है वो साइकोलॉजिकल लीड करता है? बिल्कुल करता है, साइकोलॉजिकली ही लीड करता है। वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है ना वो आपकी पर्सनैलिटी बना देता है। द वे यू आर ट्रीटिंग, जैसे आप अडल्ट हो गए हैं, जैसे आप बड़े हो गए हैं, जैसे आप ग्रोन अप एक मैन या वेमेन बने, वो आपके चाइल्डहुड पे बेस करता है। आप देखें हम बड़े आपस में जब बात करते थे हम कहते हैं मेरे अब्बा ये कहते होते थे, तो हम वो चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो वो फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर उसी तरह से फियर्स भी क्रिएट होते हैं, फियर्स भी होते हैं, डिप्रेशन भी होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी वही बचपन की होती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है बचपन में, तो वो बड़ा होकर या तो बहुत क्रिमिनल मेंटालिटी का पर्सन बन जाएगा, या वो बहुत इनसिक्योर पर्सन बन जाएगा कि वो सोशली बिल्कुल ही जो है वो अलग होकर बैठ जाएगा। इंट्रोवर्ट इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, वो बिल्कुल एंटी सोशल हो जाते हैं। ओके, एंटी सोशल हो जाते हैं, ड्रग्स में पड़ जाना, या फिर इसका एक ऑपोजिट ये होता है कि वो बिल्कुल ही क्रिमिनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो रिवेंजिव मोड पे आ जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था तो आई विल डू इट विद एवरीबडी। तो ये जो है हमारा जो रेप कल्चर इस तरह की चीज़ें उनको भी ये चीज़ लीड करती है। जैसे कि भी आपने जिक्र किया कि शख्सियत पर बहुत असरअंदाज होती है ना वो चीज़ें, अगर शख्सियत पर असरअंदाज हो रही हैं तो क्या सिम्टम्स होती हैं जिससे पता चल सकता है कि आपको कि इसको थोड़ा सा इशू है या इसको थोड़ी सी थेरेपी की ज़रूरत है? देखिए मेंटल हेल्थ का जो प्रॉपर डेफिनेशन है ना वो आपकी इस क्वेश्चन को आंसर करता है कि साइकोलॉजिकली, सोशली और इमोशनली जो बंदा जो है वो अब्सर्ड बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है देयर इज़ अ रेड फ्लैग। यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्सन और उसकी मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर तो सोशली आप ठीक से डील नहीं कर पा रहे, सोशली का मतलब ये है कि आप एंटी सोशल हैं, या आपको बैरियर है किसी चीज़ के बीच में, आप लोगों से बात नहीं कर सकते, या आप एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, या आप इनसिक्योर्ड हैं, यू नीड टू ट्रीट योरसेल्फ। साइकोलॉजिकली का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा आ गया, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी है, जहनी तनाव है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे और आप सीवियर डिप्रेशन में चले गए हैं या ऑब्सेसिवली बिहेव करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है देयर इज़ अ रेड फ्लैग। और इमोशनली का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या तो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा रोने धोने वाला और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और ये इमोशनल ट्रॉमा में होता है, ये इमोशनल ट्रॉमा में होता है कि आप, क्योंकि हम इमोशंस को रेगुलाइज नहीं कर पा रहे होते, उनको ट्यून अप नहीं कर पा रहे होते, तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली या बहुत ज़्यादा इमोशनली हम बिहेव कर रहे होते हैं। दो पॉइंट्स होते हैं ना, या तो आप बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं या बिल्कुल जो है वो इमोशनल हो जाते हैं। सो इसके बीच में हमें जो है ना रास्ता ढूंढना होता है। बिल्कुल इस तरह से जब कोई घर से चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो मोस्टली मैं देखने में आती हूँ कि ये चीज़ें उस तरह से होती है। जैसे कि मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैं किसी को देख नहीं सकती उस तरह से ना, लाइक किसी मैं बूढ़े आदमी को काम करता हुआ नहीं देख सकती हूँ, तो वो चीज़ मुझे फौरी तौर पर ट्रिगर करती है कि ये क्यों काम कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इमोशनली और जो ये है ये मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जाती ज़रूर हैं कहीं ना कहीं। अच्छा मुझे बताइए शख्सियत पर जो असरअंदाज होता है वो किस तरह से होता है कि आप में फैसला करने की सलाहियत नहीं होती है या आप किस तरह से वीकन हो जाते हैं? फैसला करने की सलाहियत तो बहुत छोटी सी बात है ना, आप पहले तो नॉर्मली चीज़ों को फेस ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, आप या आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जम्बल अप हुई हुई हैं। हमारा जो मेंटल हेल्थ सिस्टम जो स्टार्ट होता है ना वो हमारे थॉट से स्टार्ट होता है। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द थॉट।
और उसके बाद वो हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमारा बिहेवियर बन जाता है, और बिहेवियर के बाद हम उसको फिर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सोचेंगे जिस चीज़ को, या जैसे इसीलिए कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें या पॉजिटिव सोचें। साइकोलॉजिस्ट आपको हमेशा कहते हुए नज़र आएंगे थिंक पॉजिटिव। उसका मतलब ये होता है कि हम आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, और आप अगर पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप नेगेटिव हो रहे हैं, इट मीन्स कभी कभी नेगेटिव होना इज़ वेरी नॉर्मल, बट अगर आप हर वक्त एक ही तरह के ट्रैक पे हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, वो लीड करेगा कि आपने अपना बिहेवियर कैसा करना है, और आपकी पर्सनैलिटी उस बिहेवियर के थ्रू जो है वो फ्रेम होती है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला भी कहते हैं कि आप जैसा गुमान करते हो ना वैसा ही होता है, तो हमेशा अच्छे का गुमान करना चाहिए। और कल मैं एक वीडियो भी देख रही थी, उसमें कह रही थी कि जो पॉजिटिव है ना वो देर से होता है, नेगेटिव जो आप सोचते हैं ना वो जल्दी हो जाता है। मैं अभी आपसे पहले भी बात करी थी कि हमारा जो राइट हेमिस्फेयर होता है ना, ये नेगेटिव हेमिस्फेयर है, तो एवरी सेकेंड पर्सन इज़ बॉर्न विद एंगर। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है, इट इज़ द रैशनल हेमिस्फेयर। तो राइट हेमिस्फेयर से लेफ्ट में आते हुए 30 to 40 सेकेंड्स का ब्रेक लेता है, आपका ब्रेन कंज्यूम करता है इतना टाइम। जब आप एंगर सिचुएशन में, एंगर मोड के ऊपर हैं या कोई एंग्री सिचुएशन है, तो आपको वो सिचुएशन को फोकस करना होता है 30 to 40 सेकेंड्स, एंड देन आपको बिहेवियर शो करना है। या अगर आप बिहेवियर की बात करें तो स्टिमुलस और बिहेवियर के बीच में 10 to 13 सेकेंड्स का ब्रेक होता है, ये गैप होता है। जब आपको डिसाइड करना है कि ये स्टिमुलस, ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, आई हैव टू बिहेव फॉर लाइक दिस, तो अगर आप इतना माइनर सा ब्रेक ले लें, इट्स नॉट अबाउट 30 वीक्स और 30 आवर्स, इट्स अबाउट 30 सेकेंड्स। अगर आप इतना सा माइनर सा ब्रेक ले लें तो आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बड़े अच्छे मेंटल हेल्थ को लीड कर सकते हैं। मुझे बताएं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि एंगर इशू हो गया और आपको लगता है कि मुझे मसला हो रहा है, या खुद ही आप थेरेपीज वगैरह करती रहती हैं? नहीं, अब ये बड़ी मिथ होती है। इवन मैं यहाँ पे अपनी अम्मा की एक बात कोट करूँगी कि उनको कभी बताऊँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो कहेंगी साइकोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम है। मतलब इस तरह ह्यूमंस हैं हम जी, होता है, हमारे साथ भी होता है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा बेहतर उस चीज़ों को हम टेक्निकली जानते हैं, तो हम जो है उसको फ़ौरन से ट्रिगर आउट कर सकते हैं और पॉइंट आउट करके हम उनको सॉर्ट कर लेते हैं, ये होता है। लेकिन बीइंग ह्यूमन ऑफ कोर्स हमारे साथ भी इश्यूज़ होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं है डॉक्टर कभी बीमार ना होते हो, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, और सिर्फ ख़वातीन के बारे में बात नहीं करती हूँ, मर्द हज़रात को मेरा ख्याल है ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो मेंटली जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके पास जिम्मेदारी बहुत होती है उनके कंधों पर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा फेस करते हैं, और हम इमोशनली जो है वो ज़्यादा ज़रा वीक होती हैं, तो हमें चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं। तो कोई ऐसी थेरेपी, या हमें लगता हो कि हम ये जब एंगर इश्यूज़ हो रहे हो हम ये करके ज़रा बच सकेंगे? देखिए, एक तो माइंडफुलनेस है। हम नॉर्मली अगर आप कहें कि आपने साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, तो आप डीप ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ घर पे करें। अब लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसका प्रॉपर एक तरीका है, वो आप यूट्यूब से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मेरी खुद की भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो उसके ऊपर है। सो उसमें ये है, अब लोगों का ये होता है कि अगर हम किसी पेशेंट को बताएंगे जी आप डीप ब्रीदिंग एक्टिविटी कर लें, ऐसा कुछ चीज़ है, तो वो कहते हैं जी मैडम सांस लेने से क्या होगा। अब डीप ब्रीदिंग एक्टिविटी के पीछे एक पूरी साइंस है। अच्छा। डीप ब्रीद करने से और एक्सहेल करने से आप अपनी बॉडी फुल बॉडी को ऑक्सीजनेट कर रहे हैं। ऑक्सीजनेट करने का मतलब है कि हमारी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है कई दफ़ा, हम बहुत हरी में आजकल, तो क्या होता है कि इमोशनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वो जब हम ऑक्सीजनेट करते हैं तो आपकी बॉडी हल्की फुल्की हो जाती है, और आपका सबसे पहले आपकी एंग्जाइटी डाउन होती है। जो एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले हम पेशेंट्स को करवाते हैं वो डीप ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ हैं और माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि ये मोमेंट जो हम यहाँ स्पेंड कर रहे हैं हम इसको फील कर सकते हैं। मतलब मैं फिज़िकली तो आपके पास बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं मेंटली कहीं और हूँ, दैट इज़ नॉट माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आप ही की सराउंडिंग को फील कर रही हूँ। तो जब तक ये नहीं आएगा, अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट नहीं आएगा या सराउंडिंग नहीं आएगा, हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा नहीं कर सकते। सो डीप ब्रीदिंग इज़ द बेस्ट टेक्निक। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब हम कोई भी चीज़ का जब देखते हैं कि साइकोलॉजिकल हमें ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं, और बहुत सारे लोग जो है मैं देखती हूँ हम बैठकर अपने डिप्रेशन के बारे में, अपने उस स्टेज के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं कि हमें फ़लाँ टाइम पे ये मसला आया या इस तरह से। तो मैं बहुत से लोगों को सुना है कि वो पैनिक अटैक की तरफ चले जाते हैं। तो ये हम लीस्ट स्टेज कह सकते हैं इसको? पैनिक अटैक जो होता है ना, ये भी आप एक थॉट को एग्जैजुरेट करते जाते हैं ना। एंग्जाइटी जो होती है ना, वो आपको एक नॉर्मल लिज़र्ड एक वॉल पे है, वो आपको एंग्जाइटी अगर है ना तो वो आपको एक डायनासोर नज़र आएगा। अच्छा। एंग्जाइटी आपके साथ ये करती है मेंटली। ओके। तो आप
को फ़ौरन से ग्राउंड रियलिटी पे आना होता है कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही है इसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि आप ये सोच लें कि सिचुएशन मेरे साथ नहीं हो रही बट मैं इसको टीवी पे देख रहा हूँ। तो अगर मैं टीवी पे देख रहा हूँ तो अगर मैं सिनेरियो देख रहा हूँ तो मैं इसको सॉर्ट कैसे करूँगा या मैं इसके बारे में क्या रिव्यू हाँ, हम बताते हैं ना कि ऐसे हो सकता है, ऐसे कर लेता है, ये हम जज करते हैं। इसीलिए होता है ना कि हम कहते हैं पेशेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आपके साथ जब कोई इशू हो, कोई थॉट हो, या तो आप मुझसे जो है वो बात कर लें या फिर आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा पर्सन है उसके साथ उसको डिस्कस कर लें। डिस्कस करने से क्या होता है कि आपको एक दूसरा ओपिनियन भी मिल जाता है और जब आपको सेकेंड ओपिनियन मिलता है तो आपका ब्रेन खुलता है और आप अच्छे सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि यू जस्ट नीड टू डिस्कस इट, अंदर मत रखें उसको। हाँ, ये मैं कहते भी हैं कि मशवरा दीवार से भी कर लेना जब चाहिए। आप उसको अंदर रखेंगे, एक सबसे बेस्ट टेक्निक है, आप लोगों को लगेगा ये बहुत अजीब चीज़ है बट यू नीड टू अप्लाई अ टेक्निक जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक। ओके, आप सामने सोफ़ा रख लें, चेयर रख लें, इसको हम टॉप डॉग अंडर टॉक टेक्निक भी कहते हैं। आप सामने चेयर या सोफ़ा रख लें और आप अपने आप से बात करें। आप जिसके फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर आपको गुस्सा है तो वो कैरेक्टर भी आप खुद प्ले करें और अपना भी खुद प्ले करें। तो आपको लोग तो पागल कहेंगे किसी ने देख लिया तो होगा, लेकिन आपको इसमें सोल्यूशन कैसे मिलता है आपको आइडिया भी नहीं होता। और ये या सेल्फ टॉक का एक सोल्यूशन होता है कि आप मशवरा अगर आप कहते हैं, क्योंकि हमें उसकी पर्सनालिटी का पता होता है ना कि वो कहाँ बैठकर जवाब देगा, किस जोन में जैसे देगा। आपके फादर है, उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया या ऐसी कोई चीज़ है, आप फादर है, उनको हम जवाब तो नहीं दे सकते, या कोई आपका बॉस है जिसको आप आंसर नहीं कर सकते, तो लेकिन हमें गुस्सा ज़रूर है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम स्केप गोटिंग करते हैं, हम अपने से नीचे वाले के ऊपर 2 थप्पड़ लगा देंगे, उसको गुस्सा करेंगे या अब्सर्ड बिहेव करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर हम ये भी नहीं करें और अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहते तो जस्ट सेल्फ टॉक, कहीं साइड पे हो जाएं एंड जस्ट वो आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, अब्यूजिव, इंग्लिश, उर्दू, जो भी जिसमें भी आपका गुस्सा निकल सकता है, तो आप वो करें और उससे आपकी एंगर जो है फ़ौरन से शेड होता है और आपका इमेज भी ख़राब कमरे में नहीं कर सकते, फ़ोन कान के साथ लगा लें। हाँ, सबको लगेगा बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये टेक्निक्स वगैरह है, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ें हमने पहले कभी नहीं सुनी थी हमारे माँ बाप के दौर में? वो जैसे हमें बताता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होता था, वो उनको दूसरी चीज़ों की तरफ लेकर चले जाते थे कि ये ज़रा असरात हैं इस पर, कोई या ऐसे सोच रही है या ऐसा करके ना डर गई है बच्ची। तो अब हम थोड़ी अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं। मतलब अब क्यों हो रही है? या लोग पहले बोलते नहीं थे, जानते नहीं थे, या अब ये ज़्यादा हो रही हैं कि हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं? सराउंडिंग इट इज़ स्टिल देयर, ये अभी भी ऐसे ही है। हमारे पास जब लोग आते हैं ना तो वो 5-7 पीरों फ़कीरों बाबों से होकर आते हैं, होके आते हैं। ओके। और इसमें कोई क्लास की कैटेगरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं जाते, या हम अपना वो कहते हैं ना अहम फरीज़ा समझते हैं बीइंग मुस्लिम कि हमें पहले किसी दम दुरूद वाले के पास ही जाना चाहिए। के ज़हनी मसाइल से तो कि शायद नहीं जाते हैं, बहुत होता है, अभी भी ये होता है। आप देखें कि अगर मेरे पास दिन में 10 पेशेंट आए ना, उसमें से 4, 5, 6 की स्टोरी ये होती है कि हमने ये भी दिखा लिया, इसको भी दिखा लिया, बहुत पैसा खर्च हुआ, कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास कल एक पेशेंट आए हुए थे, मैंने तो अपनी बेटी के जायचे पे निकलवा लिए, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसके एंड सोल्यूशन में आपके पास ले आया हूँ। तो वो लास्ट ऑप्शन रखते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को, और पहले सब जगह से वो जो है ना होके आते हैं। अभी भी ऐसे ही है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं जाते या बहुत मीडियोकर लोग जाते हैं, बहुत रिच लोग नहीं जाते। हर क्लास का बंदा जो है ना पीरों फ़कीरों से, मदरसों से हो के आता है हमारे पास। इट्स स्टिल देयर। सही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसका काम उसी को सांझे, यही चीज़ जो होती है बेहतर होती है। आपको लग रहा है कि आपके किसी जिस्म के हिस्से में मसला है तो उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें, और बाकी सब चीज़ें जो मुझे लगता है कि ये हर एक का अपना बिलीव है, या जो भी है हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से? पैगाम सिर्फ ये देना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी पर्सन किसी भी तरह की अब्सर्ड बिहेवियर को शो कर रहा है, या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको लग रहा है ट्रिगर हो रही है, या आपको नया लगना शुरू हो गई है वो चीज़, कोई हैबिट ऐसी किसी की, तो उस पर फोकस करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लोगों से कहती हूँ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल इस तरह से है, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ जो है हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं हमेशा ये चीज़ सोचती भी हूँ कि ये टाइम भी गुजर जाएगा और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को ओवर थिंक करना आपको इस स्टेज में ले आता है। तो